वचन लिखना वचन लिखना बंद कर दे, चाहे मैंने ये रिकॉर्डिंग को आप सुनकर वचन लिख देंगे बाद में। हम 3-4 भाग लगातार लेंगे अपने जीवन में लहू खोलने के लिए। पहला भाग ले रहे हैं, आप लोग तैयार हैं? इस समय आप लोग तैयार हैं पहले भाग के लिए? इस समय पहले भाग में आप अपने जीवन में लहू का बाड़ा बांधेंगे और लहू का छिड़काव लेंगे कि कौन से वचन के द्वारा? निर्गमन 12 का 18, 12 का 13 और पहला पत्रस 1 का 2। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। यहाँ पर वचन कहता है कि सारी दुनिया में अकाल पड़ सकता है, महामारी आ सकती है, पर तुम्हारे दरवाजे पर लहू लगा है। तुम्हारे चारों तरफ शरीर प्राण आत्मा में लहू का बाड़ा है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं छोड़ जाऊंगा, मैं तुम्हें न्याय में नहीं अनुग्रह में लाऊंगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम इसलिए इसलिए इस धरती पर आए हो कि लहू लहू के द्वारा तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम अपने हृदय में लहू का छिड़काव लेकर परमेश्वर के समीप आए हो। ये दोनों बातें, आइए इस समय हम पहले भाग में लहू को खोलते हैं अपने जीवन में। सभी लोग बोलिए, मैं अपने मन और सोच को लहू में ढाप देता हूं। मैं अपने मन और सोच को ढाप लेता हूं यीशु मसीह के लहू में। मैं अपने दरवाजे और अपनी सत्ता को ढाप लेता हूं यीशु मसीह के लहू में। मैं अपने शरीर प्राण आत्मा को ढाप लेता हूं यीशु मसीह के लहू में। मैं यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेता हूं। मैं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं और अपनाता हूं उसके बहुगुणित अनुग्रह और शांति को। लहू कई गुना अनुग्रह करता है। फिर से एक और बार बोलिए, मैं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं और अपनाता हूं उसके बहुगुणित अनुग्रह और शांति को। इस समय आप आंखें बंद करें, आप आंखें बंद करें और आप देखें कि लहू में आपका घर आ चुका है। लहू में आपका घर ढप चुका है। आपने अपने घर को लहू में खोल दिया है। आप अपने शरीर प्राण आत्मा को लहू में ढाप चुके हैं। आपके हृदय में लहू आ चुका है और कई गुना प्रभु का लहू आपके जीवन में काम करने के लिए आपने खोला है। आपने लहू के द्वारा कई गुना आशीषित वाला द्वार खोल दिया है। सभी लोग बोलिए, मैं प्रभु यीशु के लहू को लेकर कई गुना आशीषित हो रहा हूं। आइए इस समय हम मत्ती सेकंड भाग में चलते हैं। सेकंड भाग में चलने के लिए हम लोग स्तुति करते हैं। आइए सेकंड भाग में, इस समय आप लोग लहू में हैं। आप लोग लहू के बाड़े से बाहर मत जाइए। आप लहू में ढप चुके हैं। आपका हृदय लहू में आ चुका है। आप इस समय आंखें खोलकर फिर स्तुति करते हैं हम लहू में आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। शिफा मिल रही है तेरे लहू से, शिफा मिल रही है तेरे लहू से। भर दे खुदावन मुझे पाक रूह से, हाँ भर दे खुदावन मुझे पाक रूह से। छूने से तेरे ए जिंदा खुदा, छूने से तेरे ए जिंदा खुदा, छूने से तेरे ए जिंदा खुदा, मेरी बरकतें खुल रही है। तेरे लहू की बूंदे यीशु मेरा एक एक गुनाह धो रही है। तेरे लहू की बूंदे यीशु मेरा एक एक गुनाह धो रही है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। इस समय आप लहू में पूरी तरह से ढप चुके हैं।
इस समय नए नए में निशा जी आप प्रभु यीशु के लहू में ढप चुके हैं। मुस्कान आप प्रभु यीशु के लहू में ढप चुके हैं। सालवी पूरी तरह से आप लहू में ढप चुके हैं। आपका हृदय पूरी तरह लहू में आ चुका है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन में लहू को खोलने के लिए। ब्लेसी जी आप पूरी तरह से लहू में ढप चुके हैं। आप खोलने के लिए तैयार है, अपने जीवन को लहू में खोलने के लिए तैयार है। आइए आइए इस समय एक वचन लेते हैं, फिर लहू को अपनाते हैं। मत्ती 26 का 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। धन्यवाद मेरे पिता। मैं मत्ती 26 के 28 वचन को मैं विश्वास में लाता हूं। यह वाचा का लहू है, ये वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए, हाँ मेरे पिता, मेरे लिए बहाया गया है। सभी लोग बोलिए, ये वाचा का लहू मेरे लिए बहाया गया है, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। आइए इस समय लहू से अपने जीवन को खोलते हैं। मैं अपनाता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई वाचा के लाभों को। सभी लोग इस समय अपने जीवन में खोलिए। मैं अपनाता हूं यीशु मसीह के लहू को। सभी लोग एक और बार बोलिए, मैं अपनाता हूं यीशु मसीह के लहू को नई वाचा के लाभों के लिए। मैं अपनाता हूं चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य को यीशु मसीह के लहू में। मैं अपनाता हूं चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपनी चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य को अपना रहे हैं। आपका आपका चंगाई स्वास्थ्य यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुल रहा है। सभी लोग बोले, मेरी चंगाई और मेरा स्वास्थ्य यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुल रहा है, और मैं अपनी चंगाई और स्वास्थ्य को अपनाता हूं। अब एक और बार बोलिए, मैं अपनाता हूं भरपूरता को और सफलता को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं अपनाता हूं मेरी भरपूरी और सफलता को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह का लहू मुझे भरपूरी में ला रहा है। मैं अपनी भरपूरी को लेता हूं। मैं अपनी भरपूरी को अपनाता हूं। आप देखिए, आप हर बातों के लिए भरपूर हो गए। आप में कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका भरपूरी वाला जीवन आपको प्राप्त हो रहा है। सभी लोग बोलिए, मैं भरपूरी को अपनाता हूं। मैं भरपूरी को अपनाता हूं। मैं सफलता को अपनाता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। देखिए, आप इस समय लहू के ढापे हुए हैं। आपका हृदय लहू में है, और लहू में परमेश्वर बोलता है कि मैं दंड देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लहू को देकर चला जा रहा हूं और तुझे अनुग्रह में ला रहा हूं, और अनुग्रह में तेरी भरपूरी को देता हूं। अनुग्रह में तेरी भरपूरी। सभी लोग बोलिए, मैं अपनी भरपूरी को लेता हूं लहू में। मैं आशीष को लेता हूं भरपूरी। मैं आशीष को लेता हूं लहू में। मैं अपनी सफलता को लेता हूं लहू में। परमेश्वर लहू देखकर, तुम्हारे ऊपर लहू देखकर तुम्हारे जीवन को खोल रहा है। परमेश्वर अपने अपने हाथों से तुम्हारे जीवन को खोल रहा है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को धीरे धीरे घड़े के लिए खोलता है, धीरे धीरे वो घड़ा बड़ा होते जा रहा है, उसी तरह आपका जीवन बड़ा होते जा रहा है, उसकी भरपूरी में, उसकी सफलता में। सभी लोग बोलिए, मैं भरपूरी और सफलता को लहू में लेता हूं। मैं अपनाता हूं छुटकारे को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं अपनाता हूं पवित्र आत्मा की भरपूरी और अभिषेक को यीशु मसीह के द्वारा। एक और बार सभी लोग बोलिए, मैं अपनाता हूं छुटकारे को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं अपनाता हूं पवित्र आत्मा की भरपूरी को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं अपनाता हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक को यीशु मसीह के द्वारा। और इस समय परमेश्वर आपके ऊपर लहू को देख रहा है और कह रहा है कि मैं स्वर्ग से पवित्र आत्मा तुझे देता हूं। लहू में वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। लहू में आप अभिषेक हो रहे हैं। लहू को वो देख रहा है। तुम्हारे हृदय में भी लहू है, तुम्हारे चारों तरफ लहू है, तुम्हारे घर में लहू है। तुम्हारे घर में आशीष उड़ेली जा रही है।
तुम्हारे घर के हर सदस्य पर भरपूरी उड़ेली जा रही है। तुम्हारे घर के हर सदस्य पर चंगाई उड़ेली जा रही है। लहू में खुल रहा है चंगाई। तुम्हारे ऊपर स्वास्थ्य खोला जा रहा है। लहू में सफलता को लिया जा रहा है। आपके खेत खलियान में लहू में आशीषित हो रहे हैं। आपके जानवर लहू में आशीषित हो रहे हैं। कई लोग पूछेंगे इस समय कई लोग पूछेंगे, हमने जो इस समय लहू में पाया, हम गवाही चाहते हैं। पहला यूहन्ना 5:8 और गवाही देने वाला 3 है, आत्मा, पानी और लहू तीनों एक ही बात पर सहमत है। हाँ, यीशु मसीह का लहू गवाही देता है। सभी लोग बोले, यीशु मसीह का लहू गवाही देता है मेरे छुटकारे का, मेरे उद्धार का। यीशु मसीह का लहू गवाही देता है कि मैं कंगालपना से छुटकारा पाया हूँ। यीशु मसीह का लहू मेरे लिए गवाही देता है कि मैं बीमारी से छुटकारा पाया हूँ। यीशु मसीह का लहू गवाही देता है असफलता से छुटकारा पाया हूँ। यीशु मसीह का लहू गवाही देता है कि मैं सफलता प्राप्त कर चुका हूँ, मैं भरपूरी में आ चुका हूँ। यीशु यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को शुद्ध करता है। जैसा वो ज्योति में है वैसा तुम भी ज्योति में चलो, तो वो सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे ज्योति में चलने के लिए बुलाता है। यीशु मसीह का लहू मुझे ज्योति में चलने के लिए बुलाता है। मैं यीशु मसीह के लहू के लिए मैं ज्योति में चल रहा हूँ, और यीशु मसीह का लहू मेरे पापों से मुझे शुद्ध करता है, मुझे ज्योति बना डाला है। मैं यीशु मसीह के लहू में मैं ज्योति हूँ। मैं अपनी ज्योति अपनाता हूँ। मैं अपनी ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित हूँ। मैं प्रभु यीशु की ज्योति में मैं प्रकाशित हूँ। प्रभु की ज्योति मेरी ज्योति है। मैं प्रभु के ज्योति में मैं प्रकाशित हूँ। मैं मेरा मेरे जीवन की ज्योति लहू के द्वारा खुल चुका है। सभी लोग आप ज्योति बन चुके हैं लहू में। आइए, पिता परमेश्वर ने आपके हर एक पापों के लिए ऐसा लहू बहाया है। इफिसियों 1:7 में बोलता है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सभी लोग बोलिए, मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया है। मैं शैतान की शक्तियों से आजाद हूँ। ओ, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हूँ, और मैं शैतान की शक्तियों से आजाद हूँ। आइए अंतिम 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 लहू को लेते हैं, और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल करा ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। सभी लोग बोलिए, मैं मेल मिलाप के मार्ग में मैंने शांति पाई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं मेल मिलाप के मार्ग में हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप के मार्ग में मैंने शांति पाई है। और इस समय आप मेल मिलाप के मार्ग में शांति पा चुके हैं, और यीशु मसीह का लहू में आपके ऊपर लहू ढपा है, आपके अंदर लहू कार्य कर रहा है, और उस लहू को देखकर परमेश्वर तुम्हें मेल मिलाप की आत्मा दे रहा है। सभी लोग बोलिए, मैं मेल मिलाप की आत्मा को ग्रहण करता हूं। मैंने लहू से मेल मिलाप की आत्मा पाया है। आप इस समय मेल मिलाप की आत्मा को पा चुके हैं, आप लहू में पा चुके हैं। और सभी लोग बोलिए, मैं बांधता हूं और निकालता हूं। मैं सताव और डर की आत्मा को मैं सताव और डर की आत्मा को बांधता हूं, निकालता हूं। इस समय आप हर एक डर की आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि आप मेल मिलाप की आत्मा पा चुके हैं। आपको कोई सता नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर मेल मिलाप की आत्मा लहू के द्वारा आ चुकी है। यस, आइए, प्रभु का लहू आपको छुआ है। हम तीसरे स्टेप में जाने से पहले
फिर एक और स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी उम्मीद को मिल गया दो जहां, एक नई है ज़मीं, एक नया आसमां, दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला रूह में अपनी आराम का, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया रूह में अब दिया राम का, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। आइए धन्यवाद देते हैं। हम तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं। इस समय सभी लोग बोलिए, मैं लहू में ढपा हुआ हूँ, मैं लहू में ढपा मैं हुआ हूँ। लहू में ढपा हुआ हूँ, मैं लहू में ढपा हुआ हूँ। मैं दूध का नहीं, मैं लहू का धुला हुआ हूँ। ओ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मैं कर्मों से नहीं, मैं अनुग्रह से ढका हुआ हूँ। आप कर्मों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा लहू में आए हैं। ओ अनुग्रह का धन लहू है। सभी लोग बोलिए, अनुग्रह का धन लहू मुझे प्राप्त हो चुका है। इस समय आपका घर लहू में ढपा हुआ है। आप जिस घर में लहू को खोल रहे हैं, आपके घर की हर एक आत्मा उसके प्रभाव में आ रही है। आप देख रहे हैं कि आप जब लहू को ला रहे हैं तो आपके चारों तरफ लहू का कार्य हो रहा है। आपके घर में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। आप घर के चारों तरफ लहू का बाड़ा, आपके जानवर तक लहू में आ चुके हैं। आपके हर एक वस्तु लहू में आ चुकी है। आपका हृदय लहू में आनंदित है और अब खुलने जा रहा है। हालेलुया। तीसरा पड़ाव खुलने जा रहा है। आप इस समय मेरे साथ तीसरे पड़ाव में हैं। इब्रानियों 13 का 20-21 बोलता है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, हाँ आपका रखवाला यीशु मसीह है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आपके प्रभु को, हमारे प्रभु को वाचा के लहू, सनातन वाचा के लहू के, हाँ मेरे प्रियो, उसके लहू लहू में ऐसा गुण था कि वो तीसरे दिन जी उठा। वो तुम्हें हर एक भली भांति में सिद्ध करे, और ये लहू इसलिए दिया गया कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम सिद्ध हो जाओ। आज तुमने क्या पाया? आपने क्या खोला? चंगाई को खोला। आपने क्या खोला? सामर्थ को खोला। आपने लहू में क्या खोला? भरपूरी को खोला। आपने लहू में क्या खोला? आपने आशीष को खोला। आपने लहू में क्या खोला? परमेश्वर के अनुग्रह को खोला, न्याय को दूर किया। वो धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम भली भांति सिद्ध हो जाओ, उसकी इच्छा में पूरी हो। जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमसे उत्पन्न करे। ये लहू है जो आज आपसे कुछ उत्पन्न कराने जा रहा है। लहू आपसे कुछ उत्पन्न कराने जा रहा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें उत्पन्न होने जा रही है। आज लहू के द्वारा आप खुल रहे हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातों में आप सिद्ध हो रहे हो। और पिता बोलता है, जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा तुम भी सिद्ध बनो। ये वो वाली बातें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है, और ये बातें लहू में खुलने जा रही है। सभी लोग बोलिए, मैं लहू में ढपा हूं, मैं लहू में छिड़काव लेकर आया हूं। पिता सिद्धता वाली बातों को खोल रहा है लहू में। मैं सिद्ध बनाया गया हूं यीशु मसीह के लहू के अनंतकालीन वाचा के द्वारा। मैं सिद्ध बनाया गया हूं यीशु मसीह के लहू के अनंतकालीन वाचा के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के अनंतकालीन वाचा के द्वारा मैं सिद्ध बनाया गया हूं।
एक और बार मैं बोलता हूं, पहले शुरुआत करेंगे फिर पीछे से बोलेंगे। मैं सिद्ध बनाया गया हूं यीशु मसीह के लहू के अनंतकालीन वाचा के द्वारा। फिर बोलिए, यीशु मसीह के लहू के अनंतकालीन वाचा के द्वारा मैं सिद्ध बनाया गया हूं। आप सिद्धता में, लहू में सिद्धता, मैं अपनी सिद्धता लहू में अपनाता हूं। मैं अपनी सिद्धता लहू में अपनाता हूं। इस समय ब्लड के द्वारा, प्रभु यीशु के पवित्र ब्लड के द्वारा सिद्धता आपके आत्मा प्राण शरीर में बह चुका है, और हर एक प्रसन्न करने वाली बातें आपसे उत्पन्न हो रही है। ये परमेश्वर ने खोला है लहू को लेकर। और एक और वचन इस समय आपकी आत्मा को आनंदित करने जा रही है। इब्रानियों 10:17, मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। सभी लोग बोलिए, मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। देखिए, आप सिद्ध बनाए गए हो। अब आप तोड़िए, अब आप तोड़िए, अब आप तोड़िए। इब्रानियों 13:20-21 के द्वारा आप अनंतकालीन वाचा के द्वारा आप सिद्ध बनाए गए हो। अब आप तोड़िए पाप और अधर्म के सामर्थ को। फिर से बोलिए, मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से। मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप पाप और सामर्थ को तोड़िए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और सभी लोग अपने पाप अधर्म को तोड़िए। जो भी पाप अधर्म आपको याद दे रहे हैं, उसको तोड़िए प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। बोलो, तोड़ता हूं। अब फिर उल्टे से फिर बोले, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से। जितने लोग इस समय तोड़ नहीं पाए, मैं एक और बार करवाता हूं। पहले यीशु मसीह का लहू बाद में आएगा, फिर यीशु मसीह का लहू को लेकर तोड़ना है। देखिए, पहले मेरे साथ बोलिए, मैं मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से, पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मसीह के लहू। अब आप लोग लहू को लीजिए, लहू को लो, और जितने भी पाप अधर्म आपको याद आते उसको तोड़ो। तोड़ो और बोलो कि मेरा परमेश्वर नई वाचा में मेरे पाप और अधर्म को याद नहीं करने जा रहा है, और मैं सिद्ध हूं। मैं सिद्ध हूं। अब फिर से यीशु मसीह के लहू को पहले लेकर आएंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से। पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ता हूं मेरे जीवन से। एक और बार बोलिए, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मसीह के लहू के मैं पाप और अधर्म के सामर्थ को तोड़ चुका हूं मेरे जीवन से। तोड़ चुका हूं मेरे जीवन से। आइए, इस समय आप एक और वचन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। अब आप सिद्ध है। अब आपके अधर्म को प्रभु याद नहीं कर रहा है। आप पाप और अधर्म को तोड़ चुके हैं। अब परमेश्वर कहता है, लहू के द्वारा नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। अब जीवित मार्ग के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने का साहस आ चुका है। अब आपको साहस आ चुका है। सभी लोग बोलिए, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरा साहस आ चुका है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं जीवित मार्ग से मैं पिता के पास पहुंच रहा हूं। मुझ में सामर्थ्य है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश पाने का, मसीह यीशु के लहू के द्वारा। सभी लोग देखिए, आपके पास सामर्थ्य है। आपके पास सामर्थ्य आ चुका है। आपके पास साहस आ चुका है। आप अनंत जीवन की यात्रा में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य आ चुका है। आप अभी गिड़गिड़ा नहीं रहे। अब आप लहू लेकर सामर्थ्य पा चुके हैं। अब आपको मालूम चल चुका है, जीवित मार्ग से आप जा सकते हैं। आप साहस आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है। और सभी लोग बोलिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं साहस
साहस आ चुका है। मैं जीवित मार्ग से परमेश्वर के करीब पहुंच रहा हूँ। मैं दाहिनी और बैठ रहा हूँ। सभी लोग बोलिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के पास उपस्थित हो चुका हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर के दरबार और ये साहस लहू के द्वारा प्राप्त हुआ है। आइए, अब आपका अनंत जीवन पक्का हो चुका है। अब आपका अनंत जीवन पक्का हो चुका है। सभी लोग बोलिए, योना 6:54, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। पहले परमेश्वर आपको सिद्ध बनाया, फिर आपके अधर्म को आपके अधर्म को देखूंगा नहीं बोला है। फिर आपने क्या किया? आपने परमेश्वर के पास उपस्थित हो चुके हैं। अब अनंत जीवन, आप उसका मांस और लहू खाकर, मांस और लहू पीकर आप अनंत जीवन में स्थिर हो रहे हैं। सभी लोग बोलिए, मसीह के मांस को खाने के मांस और उसके लहू को पीने के कारण मैं अंतिम दिन जी उठूंगा। मैं अंतिम दिन जी उठूंगा मसीह के लहू को पीने से, मां और मैं प्रभु के मांस को खाने से, और मेरा अनंत जीवन का सफर परमेश्वर के साथ है। मैं अनंत जीवन में हूँ। अनंत जीवन। आइए धन्यवाद देते हैं। आप सिद्ध हैं। आप अनंत जीवन में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ चुके हैं। आपके अधर्म इस लेंट डे में अब परमेश्वर याद नहीं करने जा रहे हैं। आइए धन्यवाद देते हैं। आइए एक और स्तुति करते हैं, अगले पड़ाव में चलते हैं। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। वो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का, इस समय आप लहू में ढपे हुए हैं। आपका घर लहू में ढपा हुआ है। आपका हृदय लहू में है। इस समय आप चौथे पड़ाव में जा रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ और खोल रहे हैं, कुछ और खोल रहे हैं, लहू में और कुछ खुल रहा है। लेंट डे में आप आनंदित हैं। आप आनंदित है परमेश्वर की महिमा के लिए। आप आनंदित है। लहू में आप फिर से कुछ और खुलने जा रहा है। आप इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें। अब आप लहू के तीसरे पड़ाव में है। परमेश्वर चाहता है कि आपका हर दिन लहू में परमेश्वर के नजदीक जाओ। आप जो दाहिनी ओर बैठ चुके हैं, अब ये कार्य आपके इस धरती पर निरंतर आपके जीवन से हो। सभी लोग बोलिए, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हाँ, इस समय निशा जी बोलिए, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आनंद भाई आप बोलिए, हाँ मैं प्रतिदिन आपके लहू में आपके समीप आना चाहता हूँ। तो आओ, तो आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए और अपने हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आओ। तो मसीह का लहू, इब्रानियों 9:14, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तुम अपने हृदय पर छिड़काव लेकर परमेश्वर के नजदीक जाओ। तुम ये लहू में इतना पावर है कि आपके विवेक का मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। और बार बार लहू बताएगा, आप जीवित हो, आप जीवित हो, आप जीवित है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए जीवित हो। देखिए धन्यवाद देते हैं, इस समय लहू आपके जीवन में खोल रहा है ये दोनों बातें। सभी लोग बोलिए, मैं लहू में ढपा हुआ हूँ। मैं लहू में, मैं मरे हुए कामों से शुद्ध हूँ।
मैं प्रभु यीशु के लहू में मैं मरे हुए कामों से सिद्ध हूँ। मेरा विवेक शुद्ध है, मेरा विवेक अब शुद्ध है। मरे हुए कार्यों से मैं शुद्ध हूँ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मेरा हृदय शुद्ध किया गया है शैतानी विवेक से, मसीह के लहू के छिड़कने के द्वारा। वो एक और बार मैं आप लोगों को इस समय का बता रहा हूँ, आप खोलिए। मेरा हृदय शुद्ध किया गया है शैतानी विवेक से। आपका विवेक शैतानी विवेक से शुद्ध करके आपका आपका विवेक शुद्धता वाला विवेक को लाया गया है। प्रभु यीशु का लहू मेरे शुद्ध विवेक को खोला है। प्रभु यीशु का लहू शैतानी विवेक से छुटकारा दिया है। मेरा प्रभु यीशु का लहू शुद्ध विवेक को खोल दिया है मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हृदय। सब लोग बोलिए, मैं अपने शुद्ध विवेक को अपनाता हूँ, अपने हृदय की शुद्धता को अपनाता हूँ और शैतानी विवेक को कुचलता हूँ। मेरा विवेक अब शुद्ध है। मैं मरे हुए कार्यों से छुटकारा पा चुका हूँ। मैं जीवित बातों के लिए खड़ा हूँ। मैं परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा हूँ और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। सभी लोग बोलिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा हृदय शुद्ध है, मेरा विवेक शुद्ध है। मरे हुए कामों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। शैतानी विवेक से मेरा छुटकारा हो चुका है। मैं शुद्ध विवेक को, शुद्ध हृदय को मैंने अपना लिया है और परमेश्वर की सेवा की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर की सेवा की घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु के लहू में परमेश्वर की सेवा की घोषणा करता हूँ। मेरा हर एक कार्य परमेश्वर की सेवा होगी। आइए दो और बातों में विजय की और घोषणा करते हैं। लिखा है, मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण हम केवल मेमने के लहू को लेंगे। मेमने के लहू के कारण उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली और उन्होंने जैवन जीवन को प्राप्त किया। यस, मेमने के लहू के कारण आप एक जैवन जीवन प्राप्त कर रहे हैं। और एक वचन बोलता है इब्रानियों 12:4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, पर तुम्हारा प्रभु का लहू ऐसा बहा है कि वो तुम्हें विजयी दिलाता है, जयवन दिलाता है। उसने ऐसा लड़ा कि तुम जय प्राप्त करो। आइए इस समय खोलते हैं तुम्हारे विजयी जीवन को। आइए हम खोलते हैं लहू में हमारे विजयी जीवन को। सब लोग बोलिए, मैं लहू में ढपा हूँ, मैं लहू में ढपा हूँ, मेरा हृदय लहू में है। मैंने शैतान पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह पापों से ऐसे लड़ाई की, यीशु मसीह ने पापों से लड़ाई की कि मुझे उसके लहू में विजय हासिल हुआ। मुझे उसके लहू में विजय हासिल हुआ। मुझे उसके लहू में विजय हासिल हुआ। और इस समय आप लोग शैतान पर जय प्राप्त कर चुके हैं लहू में। और सभी लोग बोलिए, मैं बांधता हूं और निकालता हूं दोष, श्रम, तिरस्कार, पराजय को मैं बांधता हूं और निकालता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। सभी लोग फिर से बोलिए, मैं बांधता हूं और निकालता हूं पराजय को, दोष को, शर्म को, तिरस्कार को। इन सारी आत्मा को मैं बांधता हूं, निकालता हूं और मैं जय की आत्मा को ग्रहण करके जय में चलता हूं। आइए धन्यवाद देते हैं। लगातार आपने ये तीसरा पड़ाव को पार कर चुके हैं। अब हम अंतिम पड़ाव में जाने से पहले फिर एक और बार स्तुति करेंगे। आप लोग तैयार हैं? किस तरीके से आपने लहू में खोल रहे हैं? आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का,
नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। ओ हालेलुया, हम पिता का धन्यवाद करें। उसके लहू के द्वारा हमारी बरकत जो खुले आई, हम पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। जो है जग का ताता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। जो है जग का त्राता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। ये अंतिम हथियार जो दोष लगाने वाला जो शैतान है, अब गिरा दिया जाएगा। अब दोष लगाने वाला शैतान जो आपके जीवन में खड़ा है, अब गिरने जा रहा है। आप लोग इस समय अंतिम पड़ाव में हैं। प्रकाशित वाक्य 12:10, फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य, मसीह का अधिकार प्रकट होने जा रहा है। आज आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हो रहा है। और दोष लगाने वाला रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाने वाला गिरा दिया जा रहा है। यीशु मसीह के लहू में आप जय प्राप्त कर रहे हैं। वो धन्यवाद देते हैं। एक और वचन बोलता है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं, क्योंकि लहू आपके साथ है। सभी लोग बोलिए, अब किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दे रहा है, क्योंकि लहू मेरे साथ है। और एक और वचन बोलता है कि चंगा करना कब अच्छा लगेगा? सब्त के दिन। प्रभु कहता है, मैं सब्त का भी प्रभु हूँ। हालेलुया। और अंतिम एक वचन है 12:24, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव को उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से ज्यादा उत्तम है। धन्यवाद देते हैं। हाबिल का लहू आपको दोष देता है, परंतु यीशु मसीह का लहू आपको दोष से छुटकारा देता है। आइए हम चारों वचन पर हम लगातार घोषणा करते हैं, मैं शैतान को निकालता हूं जो मेरे भाइयों पर, जो मुझ पर दोष लगाता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं आज्ञा देता हूं उन हर दोष लगाने वालों को, वो चले जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं बांधता हूं और निकालता हूं हर उन दोष लगाने वाली और निंदा करने वाली आत्माओं को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं छोड़ देता हूं लहू की आवाज को। सभी लोग बोलिए, मैं लहू की आवाज को छोड़ देता हूं शैतान की ओर, दुष्ट आत्माओं और दोष और निंदा करने वाली आत्माओं के विरोध में, जो मेरे जीवन में कार्य करना चाहती है। एक और बार इस समय आप लोग मेरे साथ बोलिए, मैं शैतान को निकालता हूं जो मेरे भाइयों पर दोष लगाता है, जो मुझ पर दोष लगाता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं आज्ञा देता हूं उन हर दोष लगाने वालों को, वो चले जाए, वो चले जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं बांधता हूं, निकालता हूं हर उन दोष लगाने वाली और निंदा करने वाली आत्माओं को यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
अब अंत में बोलिए, मैं यीशु मसीह के लहू को शैतान के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू को दुष्ट आत्माओं के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं दोष और निंदा करने वाली आत्माओं के विरोध में छोड़ता हूँ, जो मेरे जीवन में परीक्षा में लाते हैं मुझे। मैं छोड़ता हूँ यीशु मसीह के लहू को, इनके विरुद्ध छोड़ता हूँ। और सभी लोग बोलिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान और उसकी शक्तियां नाश हो चुकी है। शैतान को बांधा गया है, अधोलोक में डाल दिया गया है। और मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा जीवन खुल चुका है, और ये जो जीवन खुला है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए लहू में मेरा जीवन खुल चुका है। प्रभु यीशु में आमीन आमीन। अब यीशु में आमीन आमीन आमीन। I receive it.